हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पूर्वांचल ज्ञान गुरुकुल एकेडमी में स्वागत है। हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था समाकलन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है। यानी हम लोग जाने थे कि इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, प्रति अवकलज कहते हैं। यानी अवकलन का इन्वर्स होता है समाकलन। यानी इंटीग्रेशन इज इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ये हम लोग सीखे थे। आज हम लोग इस समाकलन यानी इंटीग्रेशन, आपका लेसन 7 है, इसका पहली एक्सरसाइज जो है 7.1, एक्सरसाइज 7.1 का हम क्वेश्चन आज करेंगे, जिसमें आपको निर्देश दिया हुआ है एक्सरसाइज 7.1 में पहला क्वेश्चन लगाने के लिए निम्नलिखित के प्रति अवकलज यानी समाकलन किस विधि से निकालना, निरीक्षण विधि से ज्ञात कीजिए। फाइंड एन एंटीडेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। यानी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण विधि से आपको इंटीग्रेशन ज्ञात करना है, एंटीडेरिवेटिव ज्ञात करना है। चलिए पहला क्वेश्चन जो दिया है उसको हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन दिया है साइन 2x। आपका पहला क्वेश्चन है साइन 2x। साइन 2x, अब इसका हमको निरीक्षण विधि से क्या ज्ञात करना है, समाकलन ज्ञात करना है। तो हम पहले ये सोचेंगे, हम ये सर्च करने की कोशिश करेंगे कि साइन 2x किसका अवकलन है, यानी किस फलन का अवकलन करने पर साइन 2x आता है। तो हम लोग जानते हैं कि कास का अवकलन साइन होता है, तो कास 2x का अवकलन साइन 2x होगा। तो चलिए हम कास 2x का अवकलन करके देखते हैं। डी बाई डी एक्स कॉस 2x, डी बाई डी एक्स कॉस 2x बराबर क्या होता है, देखिए डी बाई डी एक्स कॉस 2x बराबर क्या होता है बताइए, -2 साइन 2x। देखिए कास 2x यानी कास x का अवकलन होता है माइनस साइन x, और ये 2x का हम अवकलन करेंगे तो -2 आएगा, अरे 2 आएगा। कास x का माइनस साइन होता है तो कास 2x का माइनस साइन 2x और 2x का 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए हमको निरीक्षण विधि से निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इस 2 को उधर भेज देंगे, यानी हमको निकाल साइन 2x, तो साइन 2x बराबर क्या बचेगा भाई बताइए, साइन 2x बराबर बचेगा -1/2 डी बाई डी एक्स कॉस 2x, जिसे हम लिख सकते हैं ऐसे भी, डी बाई डी एक्स -1/2 cos 2x, सिमिलर टू, एकदम ऐसे ही आपको फार्मूला बताया गया था, एकदम फार्मूले की जैसे फार्मूले आपको समझाए गए थे वही निरीक्षण विधि से आप ऐसे करना है। या फिर हम ऐसे कर सकते, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे हम जैसे ही इंटीग्रेशन लगाएंगे और आपका दिया हुआ है देखिए डी बाई डी एक्स -1/2 cos 2x इन dx। तो क्या होगा कि इस इंटीग्रेशन से आपका डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंटी डेरिवेटिव हैं। इस डिफरेंशिएशन से आपका ये डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बताइए, क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx बराबर -1/2 cos 2x। तो हमें निकालना था निरीक्षण विधि से समाकलन, तो हम पूरी निरीक्षण विधि से एक एक स्टेप करके आपको समझाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2,
आपका क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है cos 3x, cos 3x, cos 3x का भी निरीक्षण विधि से हमें निकालना है समाकलन। चलिए cos 3x का करते हैं निरीक्षण विधि से समाकलन। तो क्या होगा, यहाँ पे हम सोचेंगे यही cos किसका अवकलन करेंगे तो cos आएगा, किसका अवकलन करेंगे तो cos आएगा। तो सिंपल सी है बात कि d/dx ऑफ sin 3x, sin 3x का आप अवकलन करेंगे तो cos 3x आएगा। चलिए, और इस 3x का अवकलन करेंगे तो 3 आएगा। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ रही है। इसका मतलब जब इसका अवकलन करने से इतना आ रहा है तो हमें इसका तो एंटी डेरिवेटिव निकालना है, cos 3x का समाकलन निकालना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 1/3 sin 3x। हाँ, और यहाँ पे प्लस सी आप लगा लीजिएगा, यहाँ पे भी प्लस सी। ठीक है, यानी हमें यही सोचना है कि किसका डिफरेंशिएशन करने पर cos 3x आया है और फिर उसी का इंटीग्रेशन cos 3x का इंटीग्रेशन करने पर वही आएगा, यानी sin 3x। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो चलिए नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कि क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है e के पावर 2x, e के पावर 2x दिया है। इसका भी हमको निरीक्षण विधि से समाकलन करना है। तो चलिए निरीक्षण विधि करते हैं। हम सोचेंगे, यही सोचना है किसका अवकलन करने पर e के पावर 2x आएगा। तो e के पावर 2x का अवकलन और समाकलन दोनों सेम होता है। तो हम यहाँ पे d/dx e के पावर 2x लिखेंगे, बराबर क्या होगा भाई, e के पावर 2x का अवकलन 2e के पावर 2x होगा। क्लियर है। तो अब मैं एक बार फिर से पुनः वही विधि अपनाता हूँ। तो e के पावर 2x बराबर क्या बचेगा, ये 2 इधर चला जाएगा तो क्या होगा, 1/2 e के पावर 2x और यहाँ d/dx था। ठीक है ना, यहाँ पे d/dx है। तो क्या होगा बताइए, ऐसे लिख सकते हैं और करके इंटीग्रेशन जैसे ही लगाएंगे e के पावर 2x dx इक्वल टू 1/2, ये इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा। एक बार लिख देते हैं आपको समझने के लिए, यहाँ पे d/dx e के पावर 2x इंटू dx। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वही आपका e के पावर 2x प्लस सी बचेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है ax + b का होल स्क्वायर। इसका हमको निकालना है प्रति अवकलज, यानी इंटीग्रल निकालना है। तो हम सोचेंगे कि कितने का हम अवकलन करेंगे यानी डिफरेंशिएशन करेंगे तो इतना आएगा। तो सिंपल सी बात है कि यह 2 पावर है, अवकलन में पावर कम हो जाती है, यानी 3 पावर वाला रहा होगा। यानी हम d/dx निकालेंगे किसका, 3 पावर वाले का, ax + b का पावर 3 लेंगे भाई, क्योंकि अवकलन में पावर घटती है। तो बताइए पावर ये आगे चली जाएगी तो क्या हो जाएगा भाई, 3ax + b का होल स्क्वायर, और फिर इस अंदर वाले के ax + b का अवकलन करेंगे तो a आ जाएगा। ठीक है ना। पुनः फिर से मैं क्या करता हूँ, इन सब से a और 3 से इधर भाग दे दूंगा तो क्या बन जाएगा, चलिए इम्प्लाइज करेगा, मैं यहाँ लिखता हूँ इम्प्लाइज करेगा
ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इधर आपका 1/3 ये हो जाएगा और d/dx ax प्लस बी का होल क्यूब। अगर आप यहाँ पे भी छोड़ देते हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाता है, क्योंकि ये हो चुका है, आपका एंटी डेरिवेटिव आप निकाल चुके हैं। लेकिन हम इंटीग्रेशन के सिंबल के रूप में लिख देते हैं ax प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई, जैसे ही इंटीग्रेशन इधर लगाएंगे तो d/dx कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 ये हो जाएगा और ax प्लस बी का होल क्यूब। आप प्लस कांस्टेंट एक लगाते हैं। सिंपल सी बात है कि देखिए, यानी ax प्लस बी का होल क्यूब, इसका अवकलन ये है, तो इसका मतलब इसका आप जैसे ही समाकलन करेंगे तो यह आएगा, तो यहाँ पे आया है, ठीक ना। यानी ax प्लस बी स्क्वायर का समाकलन करने पर क्या आया, ax प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी। क्लियर है, इतनी बातें आपको समझ में आई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है साइन 2x माइनस 4 e के पावर 3x। इसका इंस्पेक्शन मेथड से यानी निरीक्षण विधि से समाकलन करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। पहले साइन x का कर लेते हैं। साइन 2x का एक तरफ निकाल लेते हैं और इस e के पावर 3x का एक तरफ। तो हम सोचेंगे साइन 2x किसका अवकलन है, तो साइन 2x अवकलन है किसके का भाई, कास का। तो हम यहाँ पे इसके लिए लिखते हैं d/dx cos 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x इंटू 2। तो इम्प्लाइज का क्या करेगा भाई, साइन 2x बराबर माइनस 1/2 d/dx cos 2x। क्लियर है। चलिए अब अगेन फिर से हम करते हैं -4 e के पावर 3x का। तो हम सोचेंगे इसके लिए कि कितने का अवकलन करेंगे, तो भाई इतने का, e के पावर 3x का हम करते हैं। तो e के पावर 3x का हम अवकलन करेंगे d/dx, तो क्या होगा 3 e के पावर 3x हो जाएगा। अब मेरा e के पावर 3x बराबर कितना आएगा बताइए, तो e के पावर इम्प्लाइज करता है e के पावर 3x इक्वल टू हो जाएगा 1/3 d/dx, e के पावर 3x हो जाएगा। ये e के पावर 3x और साइन 2x की वैल्यू अगर वहाँ पे रखते हैं तो अब मेरा क्या हो जाएगा, यानी मुझे इंटीग्रेशन ही निकालना था। तो अगर मैं इंटीग्रेशन हम लगाते हैं साइन 2x माइनस 4 e के पावर 3x और यहाँ पे हम dx लिख लेते हैं, तो बताइए इसको अलग अलग कर लेते हैं। साइन 2x माइनस 4 बाहर कर लीजिए e के पावर 3x, यहाँ भी dx और यहाँ भी dx। बताइए क्या होगा, यहाँ पे साइन 2x अभी निकाला मैंने, साइन 2x का क्या है -1/2। इंटीग्रेशन जैसे ही यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, d/dx कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा cos 2x और फिर माइनस e के पावर x का क्या आया है बताइए, e के पावर x का ये आया है। तो यहाँ पे 4 है तो 4 क्या होगा 3 e के पावर 3x और प्लस c ये लिख देंगे। हम चाहते तो डायरेक्ट निकाल सकते थे, हालांकि हमको कहा था कि निरीक्षण विधि से निकालिए, इसीलिए हम ये सब किए हैं। ठीक है, जितना भी ये सब d/dx किया गया है निरीक्षण विधि से निकालने के लिए कहा है, इसलिए किया गया है। नहीं तो हम डायरेक्ट साइन का समाकलन करते और e की पावर 3x का करते। ठीक है, आगे के क्वेश्चन में कहा कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, यानी डायरेक्ट हमको आगे समाकलन करना है। तो हम आगे की समाकलन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।